हेलो एवरीवन, क्या आप भी क्लास 10th के कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं या फिर बहुत अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं? तो आज हम इसी चीज़ों पे बात करेंगे। इस टॉपिक पे बहुत सारा डिमांड आ रहा था कि सर इस पे वीडियो बनाइए, इस पे वीडियो बनाइए। तो फाइनली हम आपके लिए ये वीडियो लेकर के आ चुके हैं। क्या है, कैसे प्रिपरेशंस करोगे, कैसे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं या इवन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी ला सकते हैं, उसी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखो कि किसी भी टाइप का अगर आप एग्जाम का प्रिपरेशंस करते हो तो उसमें 4 फेज होता है। फर्स्ट फेज होता है प्रिपरेशंस, सेकेंड फेज होता है आफ्टर प्रिपरेशंस, थर्ड फेज होता है बिफोर एग्जाम और फोर्थ फेज होता है ड्यूरिंग एग्जाम। ये चारों फेज को हम एक एक करके आपको बताते हैं कि आपको प्रिपरेशंस के समय क्या करना है, आपको आफ्टर प्रिपरेशंस क्या करना है, बिफोर एग्जाम क्या करना है और ड्यूरिंग एग्जाम क्या करना है। तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशंस का। अब प्रिपरेशंस में टोटल 6 पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आप सिलेबस जो होता है, आपका जो भी सिलेबस है उसको ध्यान से देखें कि सिलेबस में क्या क्या है आपको पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले सिलेबस का एक आप ओवरव्यू ले ले, आपका जो बुक है उसका भी एक ओवरव्यू ले ले, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको एक्चुअल में कितना चीजें पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट है कि आपको फुल सिलेबस कवर करना होगा। इसका मतलब हुआ कि जो भी आपका बुक में जितना भी चीजें पढ़ने के लिए, वो टोटल चीजें आपको कवर करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अगर 100 मार्क्स लाना चाहते हैं और आप अगर किसी चीज को, एक भी चैप्टर को छोड़ के चलते हैं तो नहीं होगा। इसलिए आपको फुल सिलेबस कवर करना होगा और सारा सिलेबस स्टडी करना होगा। थर्ड जो पॉइंट है कि डोंट इग्नोर एनी टॉपिक। बहुत सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट फील होता है या आपको उसको समझ में नहीं आ रहा है और आप इसको क्या करते हैं, इग्नोर करते चलते हैं कि कर लेंगे, नेक्स्ट बार कर लेंगे, नेक्स्ट बार कर लेंगे, और आप उसको नहीं कर पाते हैं एग्जाम तक। तो उस सिचुएशन में आपका फुल मार्क्स नहीं आएगा। इसलिए एक भी टॉपिक को इग्नोर ना करें। हाँ, अगर कोई टॉपिक डिफिकल्ट है तो उसको स्पेशली देखिए कि कितना टॉपिक डिफिकल्ट है, 4 टॉपिक 5 टॉपिक, उसको स्पेशली आप टाइम दे करके उसको फिनिश कर लो। ठीक है। अब आता है फोर्थ पॉइंट। आप अगर कंप्यूटर का बात करें तो कंप्यूटर में सिंबल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए आप कभी भी एक भी सिंबल को इग्नोर ना करें। हर एक सिंबल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दे करके पढ़े और देखें कि किस सिंबल का किस प्लेस पे यूज है। क्योंकि अगर आपका कुछ भी प्रोग्रामिंग होगा तो प्रोग्रामिंग में सिंबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए सिंबल पे ध्यान दे, जो भी अनदर नोटेशन होगा उस पर भी ध्यान दे। फिफ्थ पॉइंट आता है कि जो भी चीजें आप पढ़ते हो तो उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलो। उससे क्या होगा कि आप एग्जाम के समय उसको रिवीजन कर पाओगे। इसलिए आप एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलो ताकि आप उसको रिवीजन कर सको। 6 पॉइंट है कि आपको रेगुलर रिवीजन भी करते रहना है, क्योंकि केवल आप पढ़ ले रहे हैं चीजों को तो याद रहेगा लंबे समय तक, ऐसा तो नेसेसरी नहीं है। तो आपको टाइम टू टाइम चीजों को रिवीजन करते रहना है। तो ये हो गया, जब आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं उस समय आपको इतना चीजें करना है। अब एक बार अगर आप सारा चैप्टर कवर कर लेते हैं, फुल सिलेबस आप फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद आता है आपका सेकेंड फेज, जिसको बोलते हैं हम लोग आफ्टर प्रिपरेशंस। अब सेकेंड फेज में आपको क्या क्या करना है ये हम बात करेंगे, और इसी फेज में आपका जो प्रैक्टिकल होता है ना, उसका प्रिपरेशंस आपको इसी फेज में फिनिश हो जाएगा। क्या करना है? सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि जो आपने रिवीजन कर रहे थे उसको आपको रिवीजन कंटिन्यू करते रहना है। मींस प्रिपरेशन में आपने रिवीजन किए और आफ्टर प्रिपरेशन भी आपको रिवीजन करते रहना है। सेकेंड पॉइंट आता है कि आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को। जो भी आपका क्वेश्चंस है बुक में, वो सब क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है। और राइटिंग प्रैक्टिस आप जब करोगे तो आपका प्रैक्टिकल का जो प्रिपरेशन है वो यहां से होते जाएगा। क्योंकि जब भी आपका प्रैक्टिकल में पूछा जाता है तो कोई प्रोग्राम पूछा जा सकता है, तो अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो सारा फिनिश होते जाएगा। थर्ड जो चीज है कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर को भी देखना है अच्छे से, डिटेल से, कि किस टाइप का क्वेश्चंस वहां पे पूछा जा रहा है। और फोर्थ पॉइंट है कि आपको टेस्ट लगाना है। टेस्ट कैसे? खुद से ही आपसे 5 से 10 क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करना है और उसका खुद से टेस्ट दे करके फिर आपको क्या करना है, उसको चेक करना है कि आप कितने मार्क्स ला पा रहे हो। तो ये 4 चीजें आपको माइंड में रखना है आफ्टर प्रिपरेशंस वाले फेज में।
थर्ड जो फेज आता है वो आता है बिफोर एग्जाम। बिफोर एग्जाम मीन्स आपके एग्जाम से अप्रोक्स 1 वीक पहले। 1 वीक में आपको क्या क्या करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले कि जब आपने इतने अच्छे से प्रिपरेशन किए हो तो आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा कि हाँ हम ला सकते हैं 100 मार्क्स, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो आप कभी भी 100 मार्क्स नहीं ला सकते। तो अपने आप पे भरोसा रखो और ये माइंड में रखो कि हाँ हम ला सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि उस 1 वीक में बहुत सारा नया चीज आपको नहीं पढ़ना है कि ये भी पढ़ ले रहे हैं, ये भी पढ़ ले रहे हैं, ये भी पढ़ ले रहे हैं, वैसा कुछ नहीं करना है। क्योंकि लास्ट में अगर आप न्यू चीज पढ़ोगे तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि उस समय एग्जाम के समय में चीजें जल्दी समझ नहीं आता है। इसलिए उस समय ट्राई करो कोई नया चीज ना पढ़ने का। और एक चीज आपको क्या करना है कि मोटिवेटेड रहना है। जब आप मोटिवेटेड रहते हैं तो आपके माइंड जो है वो उसको कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलता है, और जब डिमोटिवेटेड रहते हैं तो उनको खुद पे डाउट होने लगता है। तो हमेशा मोटिवेटेड भी रहें। अब आता है कि ड्यूरिंग एग्जाम, एग्जाम के समय आपको क्या करना है। तो एग्जाम के 1 दिन पहले आपको क्या करना है, ट्राई करो उस दिन कुछ ना पढ़े उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हैं सर, कुछ ना पढ़े। देखो, अगर आप एग्जाम के 1 दिन पहले कुछ पढ़ रहे हो, इसका मतलब है आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है। आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट के कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाता है वो एग्जाम के 1 दिन पहले नहीं पढ़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अगर आपको एग्जाम के 1 दिन पहले भी पढ़ने का ही टेंशन हो कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा से नहीं है। इसलिए प्रिपरेशन ऐसा करो कि एग्जाम के 1 दिन पहले आपको उस चीज को टच करने का जरूरत ना पड़े। प्लस आप उस दिन क्या कर सकते हैं, एग्जाम के 1 दिन पहले बहुत ही टाइमली आपको सो जाना है, ताकि आपका जो स्लीपिंग है वो अच्छे से फिनिश हो, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। अब जब आप एग्जाम में जाते हो, एग्जाम में जब आप बैठे हो, तो अपना माइंड जो है वो कूल रखना। कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, आपको दिखा कि अरे ये कैसा क्वेश्चन है, कुछ पता ही नहीं उसके बारे में, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद भी आप अपने माइंड में थोड़ा सा भी टेंशन क्रिएट ना होने दें। जिससे क्या होगा, अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं होगा न्यू क्वेश्चंस को देख करके, तो आपका माइंड कूल रहेगा और आप सबसे पहले वहां से क्या करें, फिर इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करें। अब इजी क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद कुछ जो क्वेश्चंस है वो आपका छूट जाएगा। तो अब क्या करना है, उस क्वेश्चंस में आप जो अपना बेस्ट दे सकते हैं वो बेस्ट दे दे, और फिर आप एग्जाम को फिनिश कर दें। क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आता है और आप उस पे यही सोचोगे कि इस पे ये क्वेश्चंस तो आता ही नहीं, अब मेरा 100 मार्क्स नहीं आएगा, तो आपका और भी मार्क्स कम हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि जो आता है उसको लिखे, जो नहीं आता है उसमें अपना बेस्ट दे करके आ जाए, तो आपका बहुत मैक्सिमम मार्क्स आने का चांसेस हो सकता है। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम के टाइम पे ना किसी को हेल्प करना है, ना किसी से हेल्प लेना है। अगर आप हेल्प लेने के कैटेगरी में हैं, आप 100 मार्क्स नहीं ला सकते। आप किसी को हेल्प कर रहे हैं तब भी आप डिस्टर्ब रहोगे। कैसे? जब आप हेल्प करते हैं तो आपका ध्यान जो है वो टीचर और मैडम की तरफ भी रहता है कि कहीं वो हमें देख ना ले, और इन केस अगर वो देख लिए तो आपको कुछ ना कुछ पनिशमेंट जरूर देंगे। हो सकता है 10 मिनट के लिए आपका कॉपी ले ले। तो वैसा आपको कभी मत नहीं करना है कि आप किसी को हेल्प कर रहे हैं। आप एग्जाम के पहले किसी को पूरा हेल्प करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पूरा हेल्प लो भी, लेकिन एग्जाम के टाइम पे कोई हेल्प ना करो, क्योंकि आपका माइंड डिस्टर्ब होगा तो आपको लिखने समय प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये आपके सामने सारा चीजें हैं, आप देख लो एक बार इसका, और स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आपको ध्यान रहे किन किन चीजों को फॉलो करना है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा। बट अभी भी अगर आपका कोई डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।